अनंत काल से आप देखा जाए तो धर्म के ऊपर हमेशा से वार होता आया है। हमारे विधर्मियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा बहुत वार होते आया है, जिससे कि एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। क्योंकि जो लोअर तबके के लोग हैं उनको तोड़ा गया है, उनको प्रलोभन दिया गया है पैसे का, और उनको प्रताड़ित भी किया गया है राजनीतिक तौर पे। तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, उसको भरा कैसे जाए, अगर मैं गलत नहीं तो आप ये कहना चाह रही हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसके लिए बहुत जल्दी हमारी संस्था जो है वो हमारे नेतृत्व में एक कार्य करने जा रही है, जिसको कि हिंदू जोड़ो यात्रा के नाम से हम जानेंगे। और निकटतम भविष्य में ही हम लोग भारत के एक एक गाँव, एक एक शहर में जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अनुश्री, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। यहाँ पे सनातन रक्षा वाहिनी का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए इस विषय में बात करते हैं। सर जी हाँ सर, आप ये सनातन रक्षा वाहिनी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो सनातन रक्षा वाहिनी नहीं है, और मैं आपको ये कहना तो सबसे पहले क्या है कि हमने कोई धरना नहीं दिया है, क्योंकि धरना वो लोग देते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं, जिनको कुछ अपनी बात ज़बरदस्ती मनवानी होती है। ये हमारा शांतिपूर्ण अनशन प्रोग्राम है। हम सिर्फ अनशन कर रहे हैं 4-5 घंटे के लिए, ताकि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। सबसे बड़ी बात, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने समाज तक ये आवाज़ पहुँचा सके कि सनातन रक्षा वाहिनी क्या है। आप देखी होंगी भारत में बहुत सारी संस्थाएँ चल रही हैं, बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एकत्रित नहीं। तो सबसे पहले कि अगर हमें भारत को सनातन राष्ट्र बनाना है, तो सिर्फ भारत को ही नहीं और विश्व गुरु बनाना है, तो पूरे विश्व के लोगों को, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, या जो सनातन, आज देख रहे हैं कि आप विदेशों में बहुत सारे लोग जो अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग पंथ के लोग हैं, वो सनातन को फॉलो कर रहे हैं, सनातन को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन ही आदि है, सनातन ही अंत है। तो उसी के लिए सनातन रक्षा वाहिनी के बैनर तले मैं राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को आपके माध्यम से, कि हमें एक होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो मेरा सपना है कि जो ये जाति में हम लोग विभक्त हैं, अलग अलग जातियों में हम विभक्त हैं, वो हमें विभक्त रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें जाति को खत्म करके, मैंने खुद की अपनी टाइटल खत्म करी है। मेरा नाम आदित्य नारायण सिंह राजपूत हुआ करता था, और एक फेसबुक के माध्यम से एक बंधु ने कमेंट कर दिया कि भैया आप जाति खत्म करने की बात करते हो, तो पहले आप अपना टाइटल तो हटाओ। तो मैंने लीगली तौर पे अपना टाइटल हटाया है, और अब मेरा नाम सिर्फ और सिर्फ आदित्य नारायण है। और भविष्य में अगर सरकार ये कहती है कि आप हिंदू शब्द को जाति सूचक शब्द पे इस्तेमाल कर सकते हो, तो मेरा यही नारा होगा, और आपके माध्यम से यही नारा बुलंद करना चाहता हूँ कि एक धर्म है, वो है सनातन धर्म, और एक ही जाति है, और वो है हिंदू जाति। तो एक अगर हम होते हैं तो ना हमें कोई तोड़ पाएगा, ना हमसे कोई धर्मांतरण करवा पाएगा, ना ही दलित का हवाला दे पाएगा, ना ही शूद्र का हवाला दे पाएगा, क्योंकि हम एक हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो आप, संस्कृत का एक मंत्र भी है, उसको हम हिंदी में रूपांतरण करके बता रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि हमारे मुख में जो है वो ब्राह्मण है, मुख से हम ब्राह्मण हैं, हृदय से हम क्षत्रिय हैं, पेट की इस वाले हिस्से से जो है सो हम वैश्य हैं, और नीचे वाले हिस्से, हाथ और पैर के हिस्से से जो है हम शूद्र हैं, क्योंकि इससे हम काम करते हैं। और यही एक विभाजन था। तो हम तो विष्णु हैं, हम तो विष्णु के रूप हैं, कहीं से अलग जाति नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं, और सिर्फ सनातनी हैं। आपके माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, पूरे सनातन के जो भी अनुयायी हैं पूरे विश्व में, सिर्फ भारत के लिए हमारी लड़ाई नहीं है। ये हमारा अनशन प्रदर्शन जो है, ये हमारा सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, और भारत सनातन राष्ट्र बने, बस यही हमारी सरकार से मांग है। अनंत काल से आप देखा जाए तो धर्म के ऊपर हमेशा से वार होता आया है। हमारे विधर्मियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा बहुत वार होते आया है, जिससे कि एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। क्योंकि जो लोअर तबके के लोग हैं उनको तोड़ा गया है, उनको प्रलोभन दिया गया है पैसे का, और उनको प्रताड़ित भी किया गया है राजनीतिक तौर पे। तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, उसको भरा कैसे जाए, अगर मैं गलत नहीं तो आप ये कहना चाह रही हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसके लिए बहुत जल्दी हमारी संस्था जो है वो हमारे नेतृत्व में एक कार्य करने जा रही है, जिसको कि हिंदू जोड़ो यात्रा के नाम से हम जानेंगे। और निकटतम भविष्य में ही हम लोग भारत के एक एक गांव, एक एक शहर में जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जाति से, मैंने बताया कि मैं जाति से क्षत्रिय हूँ, मैं जाति से राजपूत हूँ, और चाहे वो किसी भी जाति के लोग क्यों ना हो, मैं उनके घर घर जाऊँगा। यहाँ तक कि हमारे समाज में इतनी विकृति है कि लोग पानी तक नहीं पीते हैं दूसरे के हाथ से। जाति को खत्म करे और सनातन तभी हमारा हिंदुत्व एक होगा, क्योंकि जाति खत्म हमारे दिल से करनी पड़ेगी। सिर्फ कागज से खत्म करने से जाति खत्म नहीं होगी। और उसके लिए हमारी जो संस्था है सनातन रक्षा वाहिनी, हम एक एक जाति, चाहे वो कितनी भी समाज के अकॉर्डिंग जो निचली जाति हैं, एक एक हम घर में जाएंगे, वहाँ उनके हाथ से हम पानी तक पिएंगे, और समाज को हम ये बताएंगे कि हमारे अंदर में वो विकृतियाँ नहीं है, और हमें इस विकृति
को खत्म करने की ज़रूरत है, इस मतभेद को, इस भेद को खत्म करने की ज़रूरत है और हमें एक होने की ज़रूरत है। क्या हम सुबह से शाम तक क्या गलत कार्य नहीं करते हैं, क्या हम शौच के लिए नहीं जाते हैं, या क्या ऐसा हम अशुद्ध नहीं होते हैं? लेकिन खुद को जब शुद्ध करने का प्रावधान है तो जो हमारे मानसिक रूप से जो हमारा समाज अशुद्ध हो चुका है उसको भी शुद्ध करने की ज़रूरत है। और हम सनातन रक्षा वाहिनी के मन से हम यही कहना चाहते हैं आपको कि हम एक एक गाँव, एक एक शहर जाएंगे, हर एक जाति के घर में जाएंगे, अपनी हाथों से उनके हाथ से लेके पानी पिएंगे और समाज को ये बताएंगे कि हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, हम एक हैं, हम सनातनी हैं और हमारी जाति सिर्फ एक है और वो है हिंदू। तो अपने भारत को लोग को जागरूक होना चाहिए। जरूर जागरूक होना चाहिए, हमको जागरूक होना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए, सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, सबको तिलक लगाने की ज़रूरत है, सबको धोती कुर्ता अपने लिबास में आने की ज़रूरत है। यही हमारा सनातन संस्कृति है, यही हमारा वेशभूषा है, कहीं से इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं। आपने सुना सनातन रक्षा वाहिनी के सदस्य के बाद, क्या हम लोग को सनातन धर्म एक होना चाहिए? इस पर आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब भी करें।